आपके जितने भी बच्चे हैं उसी हिसाब से अकुरी रखिएगा। 2 है तो 2 रख लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे जितिया पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। पारण करने से पहले कौन से हमें एक काम है जो ज़रूर करने चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। जितिया व्रत का पारण इस बार 7 अक्टूबर को है। 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हमें व्रत रखना है और 7 अक्टूबर दिन शनिवार को जितिया व्रत का पारण है। और पारण के दिन हमें शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। तो पारण के दिन आप अच्छे से स्नान कर लें और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और घर में जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनका पूजन कर लीजिएगा। पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा। घर में जितने भी भगवान हैं उनकी पूजा कर लेनी है। सिंदूरा से मांग जरूर भर लीजिएगा। पूजा करने से पहले ही हमें सिंदूरा से मांग जरूर भरनी चाहिए। और घर में पूजा करने के बाद आपके अगर अगल बगल में मंदिर है तो मंदिर आप इस दिन जरूर जाइएगा। कोई जब ऐसा व्रत त्यौहार हो तो अगर आपके घर के बगल में मंदिर है तो मंदिर आप जरूर जाइएगा और भगवान की विधिवत पूजा करें। और पूजा करने के बाद हमें घर में जहाँ पर आपका पूजा रूम का गेट हो वहीं पर हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो एक आप चूल्हो सियारों के लिए चढ़ा दीजिएगा और एक जितवाहन भगवान के लिए चढ़ा दीजिएगा। 3 जगह चढ़ाना है, एक चूल्हो के लिए, एक सियारन के लिए और एक जितवाहन भगवान के लिए। और जिनकी सास नहीं है वो 4 जगह चढ़ाएंगी, एक चूल्हो के लिए, एक सियारन के लिए, एक जितवाहन भगवान के लिए और एक जिनकी सास नहीं है वो अपने सास के लिए चढ़ाएंगी। 4 जगह आप चढ़ा लीजिएगा और सिंदूर का टीका लगा दीजिएगा। सिंदूर का टीका लगाने के बाद वो टीका हमें अपने बच्चों को भी जरूर लगाना चाहिए। आशीर्वाद के रूप में आप बच्चे को टीका जरूर लगा दीजिएगा, अपने पति को लगा दीजिएगा। और पूजा करने के बाद हमें अपने बड़ों से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बिना आशीर्वाद के कोई भी हमारा जो व्रत होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो व्रत त्यौहार आप जब भी कीजिएगा तो अपने घर में सास है, ससुर हैं, अपने पति से भी, क्योंकि वो भी तो हमसे बड़े हैं, तो उनसे आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। और इस दिन सीधा का दान आप अवश्य करें। सीधा में आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा, हल्दी यही सब दान कीजिएगा। और इतना दान कीजिएगा कि कम से कम एक ब्राह्मण जरूर खाएं। ये ना कि हम थोड़ा सा दे दिए, वो किसी काम का नहीं है। तो ये नहीं, जब भी आप सीधा दान कीजिएगा तो खाने लायक दीजिएगा कि एक टाइम का भोजन कोई बना के खा सके। अगर आपके घर के अगल बगल में आपको अगर ब्राह्मण मिल जा रहे हैं तो इस दिन ब्राह्मण को जरूर खिलाना चाहिए। एक तो ये पितृपक्ष चल रहा है और मातृनवमी, तो जिनके मान लीजिए सास नहीं है या माँ के लिए भी आप खिला सकती हैं। ब्राह्मण खिलाना बहुत ज़रूरी है। मिले तो आप ज़रूर खिलाएं। आप 1 को भी खिला सकती हैं, आप 3 को भी खिला सकती हैं, 5 को खिला सकती हैं। आपकी देख लीजिएगा जितना खिलाने में सक्षम है। ब्राह्मण मिले तो आप ब्राह्मण को ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि एक तो ये पितृपक्ष भी चल रहा है और इस पितृपक्ष में हमें अपनी सास के लिए, अपनी अगर माँ नहीं है तो माँ के लिए ब्राह्मण जरूरी है खिलाना। और वैसे भी जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो व्रत त्यौहार में हमें ब्राह्मण को ज़रूर खिलाना चाहिए। और ब्राह्मण को जब भी खिलाइएगा तो बिना लहसुन प्याज का खाना ही खिलाएं। और हमें भी शुद्ध सात्विक भोजन से पारण करना चाहिए। लहसुन प्याज आप लोग मत डालिएगा और ब्राह्मण को कभी भी लहसुन प्याज वाला हमें खाना नहीं खिलाना है। और ये जितिया तो हम लोग के यहाँ, ये जितिया हम लोग जिस समय पूजा करते हैं शाम के समय में, उसी समय हम लोग ये पूजा करके जितिया पहन लेते हैं। और हम लोग के यहाँ ये गांठ लगा ही हुआ जितिया आता है। हम लोग दुकान में बोलते हैं जिनके जितने भी बच्चे हैं तो वो गांठ लगा के बना के दे देते हैं। हम लोग को गांठ नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन सब जगह का थोड़ा थोड़ा नियम अलग है।
है। आप लोग के इधर मतलब गांठ आप लोग लगा के पहनती हैं तो सुबह में ज़रूर पहन लीजिएगा। हम लोग के यहाँ हम लोग पूजा करने के बाद शाम में ही पहन लेते हैं। अगर आप लोग सुबह में पारण के सुबह में पहनती हैं तो सुबह में गांठ लगा के पहन लीजिएगा। और प्रसाद भी बच्चे को जो कुछ भी आप चढ़ाती हैं, खीरा अकुड़ी, हम लोग के यहाँ खीरा अकुड़ी चढ़ाया जाता है और उसी से पारण किया जाता है। हम लोग के यहाँ मतलब हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं केले के पत्ते पर और खीरा अकुड़ी और केला। आप लोग का मतलब सवाल था कि अकुड़ी क्या होता है, तो अकुड़ी को गांव में केराव भी कहा जाता है। आप लोग दुकान में अगर बोलिएगा केराव तो वो आपको देंगे, छोटा छोटा मटर के जैसा होता है। उसी को हम लोग फुलाते हैं, एक रात पहले ही फूलने के लिए रख दिया जाता है। वही केराव को हम लोग मतलब चढ़ाते हैं खीरा के साथ और साथ में केला भी चढ़ाते हैं और पारण भी वही अकुड़ी से ही किया जाता है। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त है 10:32 के बाद ही हमें पारण करना है और पारण से पहले हमें मुख में दातुन भी नहीं लगाना है। जितिया के व्रत में कुछ भी मतलब तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए और मुंह में हमारा पानी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए 10:32 के बाद ही आप दातुन का यूज कीजिएगा और ये इसी अकुड़ी से पारण किया जाता है। तो पारण करते समय हम थोड़ा सा ये गाय का दूध ले लेंगे और ये है अकुड़ी। आपके जितने भी बच्चे हैं उसी हिसाब से अकुड़ी रखिएगा। 2 है तो 2 रख लीजिएगा, 3 है तो 3 अकुड़ी रखना है। और ये मतलब इसके साथ ही गाय का दूध और अकुड़ी साथ में ही हमें मुख में डालना है और अकुड़ी को चबाइएगा नहीं, इसको निगल जाना है। मान लीजिए अगर आपके पास सुबह में दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप गंगाजल ले लीजिएगा। गंगाजल दूध के बदले में हमें गंगाजल रख लेना है और उसी से पहले हम पारण कर लेंगे। बाद में आप गर्म दूध पी सकती हैं या चाय भी पी सकती हैं, लेकिन आज रात में ये एक काम करके ज़रूर सोइएगा। रात में ही अकुड़ी को फूलने के लिए रख दीजिएगा। आप लोग मतलब पूछते हैं अकुड़ी क्या होता है, तो इसे केराव भी कहते हैं। तो इसको रात में ही फूलने के लिए रख दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसी से हमें पारण करना है। पारण से पहले ही हमें दान कर लेना है। दान करने के बाद आप अगर ब्राह्मण को खिलाना चाहती हैं तो ब्राह्मण को खिला लीजिएगा। उसी के बाद हमें पारण करना है। जो प्रसाद आप जितवाहन भगवान के लिए चढ़ाती हैं वही प्रसाद हमें अपने बच्चों को देना है, पति को देना है। जो चूल्हों और सियारों वाला प्रसाद रहेगा तो उसको खाना नहीं है। जो हम चूल्हों को चढ़ाते हैं उसको छत पर रख देना चाहिए और जो हम सियारन के लिए प्रसाद रखते हैं उस किसी पेड़ पौधे के पास रख दीजिएगा। और जो पितरों के लिए जिनकी सास नहीं है वो पितरों के लिए चढ़ाएंगी तो आप ब्राह्मण को भी वो प्रसाद दे सकती हैं, और नहीं तो अगर घर में शादीशुदा बेटी है तो उनको भी खिला सकती हैं, क्योंकि वो भी ब्राह्मण का रूप होती हैं। पूजा करने के बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद बच्चे को तो तिलक लगा ही देना है और घर में जो भी मतलब सुहागिन महिलाएं हैं उनको भी आप मांग में सिंदूर भर दीजिएगा। जो सिंदूर आप टीका लगा रही हैं उसको बच्चे सबको भी टीका लगा देना है और जो घर में मतलब जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनके भी मांग में भर दीजिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त शनिवार 10:32 सुबह में ही है, तो 10:32 के बाद ही आप अपने मुंह में दातुन लगाइएगा, या दातुन अगर ना मिले तो आप एक नया ब्रश ले लीजिएगा। लेकिन 10:32 से पहले अगर आप अपने मुख में दातुन लगाती हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो इसीलिए 10:32 के बाद ही हमें दातुन लगाना है, स्नान कर लीजिएगा और जो कुछ भी मतलब पूजा करना है, ब्राह्मण खिलाना है, तो वो 10:32 के बाद ही कीजिएगा। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि जितिया का जो व्रत है वो बहुत मतलब खास होता है। कोई भी ऐसी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। तो पारण इसीलिए शुभ मुहूर्त में कीजिएगा, उससे पहले हमें दातुन वगैरह नहीं करना चाहिए। और आज रात में ही अकुड़ी, जिसे केराव भी कहते हैं, आप लोग नहीं समझी थी कि अकुड़ी क्या है, तो इसे केराव भी कहा जाता है गाँव में।
तो इसको फूलने के लिए रख दीजिएगा। अगर आपके यहाँ इस चीज़ से पारण होता है तो, और अगर मतलब दूसरा कुछ से भी करती हैं तो उससे भी आप कर लीजिएगा। हमारे इधर खीरा, अकुड़ी और केला, यही 3 प्रसाद चढ़ाया जाता है और अकुड़ी से ही पारण किया जाता है। हम लोग इसी से पारण करते हैं और आज रात में फूलने के लिए आप लोग रख दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इन सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितिया अगर आपके इधर सुबह में मतलब पारण के समय पहना जाता है तो उसी समय पहनिएगा, और प्रसाद भी बच्चे सबको उस समय ज़रूर दीजिएगा। हम लोग के यहाँ जितिया हम लोग शाम में ही पहनते हैं पूजा करने के समय, और प्रसाद भी उस समय हम बच्चों को दे देते हैं। तो सब जगह का थोड़ा थोड़ा नियम अलग है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग के इधर जैसे किया जाता है उस तरीके से ही कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।